क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 12.21 में, ठीक है। यहाँ आकृति देखिए, अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? छायांकित। छायांकित मतलब जो रंगा हुआ भाग है। ये बताइए, ये वाला भाग और ये वाला भाग रंगा हुआ भाग है, बोलिए है कि नहीं है? अब कह रहा है यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक का है वर्ग है, एक का है वर्ग है, ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, तो वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी सभी भुजा का हो बराबर तथा प्रत्येक कोण का हो समकोण, मतलब 90 डिग्री का, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। और परिभाषा बताना होगा तो ऐसे बताएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा का हो बराबर, ठीक है, सभी भुजा का हो आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण का हो 90 डिग्री का, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, तो बताइए जब एक भुजा कितना दिया है जी? भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 14। मतलब चारों भुजा का हो 14 सेंटीमीटर, उसे क्या बोलेंगे? वर्ग। आप प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? बोलिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा का हो बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो समकोण, उसे क्या बोलते हैं? वर्ग। अब कह रहा है कि तथा एपीडी ये क्या लिखा है? अर्धवृत्त है। क्या है? एपीडी का है अर्धवृत्त है। फिर क्या करा? बीपीसी दोनों क्या हो रहा है? अर्धवृत्त। इधर भी अर्धवृत्त हो रहा है, इधर भी अर्धवृत्त हो रहा है। तो अब आप बताइए इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बस यहाँ चित्र समझ गए, सवाल बन जाएगा। चित्र समझना है बस, ठीक है। और चित्र पर ध्यान दीजिए। जैसे देखिए ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग। वर्ग के भुजा दिया है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। बताइए, ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा ना जी? वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चित्र पर ध्यान दीजिए, चित्र समझ गए, सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा क्षेत्रफल ये। और क्षेत्रफल निकाल के दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना आ जाएगा कितना ही रंगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अब मान के चलिए ऐसा रूमाल है तुम्हारे पास, आके ये दोनों रंग दे, कहे बताए कितना नहीं रंगा होता है, काट के निकाल देंगे जो नहीं रंगा है ना, तो दोनों अर्धवृत्तकार है। बात समझ, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना ही रंगा है, बच जाएगा, यही ना बचेगा। तो वही है, यहाँ चित्र पर ध्यान दीजिए, चित्र समझ जाएंगे, सवाल बन जाएगा। कुछ चित्र में थे, सवाल में थी, मतलब ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। तो वही हम क्या करें? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, बोले, और उसके बाद दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये बच जाएगा ये वाला। समझ में आया? बोले, बनाए? एक चित्र समझ में आया कैसे बनाएंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल ना निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले देखिए दिया है का वर्ग की भुजा दिया ना जी, कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। ये सब भुजा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर ना, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ अर्धवृत्त की जो व्यास होगा कितना होगा? बताइए व्यास कितना होगा? अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा ना 14। इसका व्यास यही ना होगा पूरा 14। तो क्या निकालेंगे हम? त्रिज्या आर कितना होगा जी? 14/2 7 कितना आ जाएगा जी? 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? हो गया। अब क्या निकालना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे? बोलिए, किसका क्षेत्रफल घटाएंगे? यहाँ कौ गो अर्धवृत्त है? 2 गो। दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं? घटा देते हैं। दो गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 गो अर्धवृत्त है इसलिए 2 से क्या कर रहे हैं? गुणा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो कौ गो अर्धवृत्त है? 2, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए,
भुजा स्क्वायर। सूत्र पहले लिखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2। आप बताइए अर्धवृत्त पूरा अगर वृत्त गोल है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। 2 से भाग कर देंगे। बोलिए आए समझ में? आप बताइए यहाँ क्या होगा जी? भुजा कितना है? 14 cm है। इसका स्क्वायर करेंगे। अब देख 2 से 2 खत्म। पाई का मान क्या होगा? 22/7। अगुड़े आर कितना है जी? 7 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर कर देंगे। बोले आ रहा है समझ में? आ रहा है कि ना जी? 14 का स्क्वायर का कितना होगा? 196 होगा माइनस 22 बटे कितना होगा जी? 7। अगुड़े ये 7 का स्क्वायर का 49 cm स्क्वायर होगा ये। अब बताइए 7 से 7 खत्म हो जाएगा 49। 7 वर्ग में कितना होगा जी? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अब घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, कितना होगा? 4। 42 cm स्क्वायर आ रहा है जी। बोलिए समझ में आया? क्वेश्चन भारी है, इजी है कि नहीं है? पूछना है किसी को? इतना ना समझाइए देते हैं, पूछेगा लोग का। 4 देखिए आकृति में, ठीक है, आकृति 12.22 में, ठीक है, वो वाला चित्र। छायांकित भाग का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। मतलब जो पूरा का है रंगा हुआ है, इसका क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। जहाँ भुजा 12 cm वाले, कितना cm वाले? 12 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब देखिए हमें छायांकित ये पूरा रंगा हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और एक और चीज़ दिया है कि ये आपका जो त्रिभुज है किस आकार का है जी? समबाहु त्रिभुज। किस आकार का है? समबाहु त्रिभुज। क्या हो रहा है? ये आपका त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सही भुजा क्या होती है? बराबर। समबाहु त्रिभुज की सही भुजा बराबर होती है। तो जब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा? 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? ये भी कितना सेंटीमीटर है? 12। तो 6 दे देते, ये भी 6 होगा ना जी, तब ना 12 होगा। बात समझ में रहा है? समबाहु त्रिभुज की सही भुजा। ओए फिर नीचे इधर उधर देखेंगे तब कहेंगे समझ में नहीं आया। आदत से एकदम लाचार है लोग, बार बार एक ही बात बोलते हैं कि ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे समझेंगे तभी ना होगा। तो ये दिया है समबाहु त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की सही भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। मतलब दिया है एक भुजा कितना? 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज के एक भुजा दिया 12 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजा वही होगा, 12 ही 12 होगा। तो 12 सेंटीमीटर 12 होगा। ये 6 दिया है तो यहाँ 6 लिख दे, 12 हो जाएगा। ये भी 12। अब ये बताइए कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, तो चित्र पर ध्यान दीजिए पहले। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? अगर हम इसको गोल कर दें वृत्त बन जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए, ये गोल कर दें इसे पूरा, ये तो वृत्त हो गया, हुआ। अब वृत्त में अगर इसको हम ऐसे कर दी तो किया ही है, ऐसे हम कर दें तो बताइए कौन सा क्या हो गया? त्रिज्य खंड हुआ, त्रिज्य खंड हुआ। और त्रिज्य खंड में अगर हम ऐसे कहें कि ये कौन सा त्रिज्य खंड है? ये वाला दीर्घ त्रिज्य खंड है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। अगर हम ये बात करें कि अगर ऐसे हम कर दे तो त्रिज्य खंड छोटा हो गया, छोटा त्रिज्य खंड हो गया। अगर इसका हम बात करें पूरा कौन सा त्रिज्य खंड है? पूरा यहाँ से यहाँ तक दीर्घ त्रिज्य खंड। कौन सा त्रिज्य खंड? हाई कौन सा त्रिज्य खंड है? लघु। तो हम लघु पर ध्यान नहीं देना, हमें दीर्घ पर, ठीक है। अब क्यों देखिए, अब इसमें क्या हुआ है? इसमें त्रिभुज घुस गया। इसमें क्या हुआ? त्रिभुज घुस गया है। तो जब त्रिभुज घुस गया तो हम त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का निकाल दें क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा एरिया, ये पूरा एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल इतना आ जाएगा। बच कौन रहा है? ये वाला दीर्घ त्रिज्य खंड बच रहा है, समझ में आ रहा है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। उसके बाद ये कौन सा त्रिज्य खंड हो रहा था? दीर्घ त्रिज्य खंड। अभी ने बात बताए कौन सा त्रिज्य खंड हो रहा था? दीर्घ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कौन सा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा कितना रखा हुआ है। समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत? किसी को फिर समझना है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो सबसे पहले जो दिया है वो पहले क्या करते हैं? हम लिखते हैं, ठीक है।
अब ऐसे चित्र दिया तो ऐसे संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये वाला कौन सा त्रिज्याखंड हो रहा है? दीर्घ। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पता चले कितना रंगा हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना सेंटीमीटर है? बोले 12 सेंटीमीटर। अब बताइए दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा त्रिज्याखंड हो जाएगी? दीर्घ त्रिज्या खंड की त्रिज्या बताइए कितना होगा? बताइए त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? रेडियस आर। अरे गधौलो यहाँ से बताइए वृत्त है, वृत्त में जब बताइए एक केंद्र है और केंद्र से का लाइन खिंचाए तो यही ना त्रिज्या होगा। बोले त्रिज्या यही ना होगा। दीर्घ त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या होगा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर होगा। अगर हम कहें कि नहीं दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालिए कोण, तो कोण कितना होगा? थीटा कितना डिग्री होगा? बताइए बताइए, दिमाग लगाइए। 90 कैसे आ जाएगा? कौन बोला 90? लिखिए मत, पहले देखिए कोण बताइए हमें। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण ये वाला पूरा हो रहा है ना जी? हैं तो अब हमें ये बताइए, कोण भी देख के नहीं बता रहे हैं। हमें पता है कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री बनता है। पता है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण? 360। हमें पता है संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो जब बताइए, आप बताइए जब ये 60 है कितना डिग्री है? 60। अब पूरा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना? 360। तो -60 कर घटाएंगे ना जी, यही दीर्घ त्रिज्याखंड है, यहीं तक ना है तो ये 60 डिग्री तो यहाँ तक है 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो 360 में से घटाए कितना डिग्री आ जाएगा? 300 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितना डिग्री आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है कैसे? बोलिए समझ में आया कैसे कोण आया? फिर समझिए, फिर बार बार समझिए, 1000 बार समझिए। एक केंद्र पर कितना डिग्री? 360 बनता है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री। आई संभावित त्रिभुज है तो संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 60 डिग्री ना, सब 60 होगा। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक कोण बराबर होता है, कोणों बराबर हो जाएगा। अब बताइए, ये बताइए कि जब एक केंद्र पर 360 है, पूरा जब गोल कर देंगे तो 360, आइए इतना निकाल दीजिए। 360 में से 60 निकालेंगे ना जी एक संभावित त्रिभुज का, तो एक दीर्घ त्रिज्याखंड बच जाएगा। तो क्या करें? 360 माइनस 60 डिग्री लिख दें ऐसे, तब ना समझ में आएगा कैसे आया है, कितना डिग्री आएगा कोण। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब क्या निकालना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बोलिए क्या लिखे हैं? सूत्र बताइए। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माइनस प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया? अब बताइए संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल खड़ी हो तो सनम चल खड़ी हो। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणे क्या होता है? भुजा स्क्वायर। सही है। अब प्लस त्रिज्याखंड दीर्घ हो या लघु हो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr। ठीक है। अब दे √3/4 अगुणे भुजा कितना है जी इसका? 12 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस थीटा का मान कितना है बताइए? थीटा का मान 300 है। अब बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है। आर कितना है जी? 6 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा समझ में? और √3 का मान दिया है जी? नहीं दिया ना, तो √3 का मान नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। और दे √3/4 गुणे
12 का स्क्वायर 144, CM स्क्वायर आएगा। अब प्लस, अब बताइए कट जाएगा जी, कटेगा कि ना, कट जाएगी। 0 0 खत्म। तो कितना नंबर तो कटा दें, 5 6 6 6 36 ना, अब 5 6 30 कट गया। तो कितना होगा जी, 5/6 गुणे 22/7 गुणे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, CM स्क्वायर आया समझ में। अब बताइए 6 6 कट जाएगा, ये 6 मर तो कट जाएगा ना जी, हाँ 36 समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, √3 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यो नाती करे कट जाइए, क्या जी हो 4 3 12 2 6 चौका 24, 36 मरते में कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 36√3 CM स्क्वायर। अब प्लस, अब बताइए 22 गुणा कर देंगे, कितना हो जी, 5 6 30, 30 में हम 22 से गुणा करेंगे, 30 में 22 से तो 7 3 30 में किसे करना है जी, 22 में, 30 से किस में, 22 में गुणा कर दीजिए, कितना होगा 0 6 0 6 6 7 60, कितना आ रहा है 6 60/7 CM स्क्वायर। चलिए अब बताइए हमें √3 का मान दिया रखा है कि नहीं रखा है, √3 दिया है आंसर में, इतना ही आंसर दिया है, आगे नहीं बनाया है। देखें कितना नंबर है जी, 4 नंबर, √3 CM, हाँ इतना ही दिया है। अब तो बाटे का जोड़ भी ना बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है, आंसर आपका इतना ही दिया है, समझ में आ गया। किसी को दिक्कत, बोले किसी को दिक्कत है।